हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी की जो सबसे बड़ी खबर है आज, जहां पर चाइना को घेरने के लिए इन 4 देशों ने रच दी है बड़ी साजिश और ये चारों देश एकजुट हो गए हैं। दोस्तों, वो कौन से चारों देश हैं आज बताएंगे आपको पूरी बड़ी खबर, जहां चाइना को अब कोई नहीं बख्शने वाला। अब से चाइना की उल्टी गिनती शुरू। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ गई है मुश्किलें। जी हां दोस्तों, कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। कभी भी डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी संभव हो सकती है, ये भी पूरी बात बताएंगे आपको। दोस्तों, किस कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है उससे आगे बताएंगे आपको। जहां पर हमारे भारत के रक्षा मंत्रालय ने चाइना की स्थिति को लेकर बड़ी रिपोर्ट जारी की है दोस्तों, जिसमें बड़ा खुलासा किया गया है। क्या है उस खुलासे में, ये भी आपको बताने वाले हैं आज। साथ ही बताएंगे जहां हांगकांग में गिरफ्तारी करने वालों पर अमेरिका की टेढ़ी नजर। जी हां दोस्तों, बड़ी चेतावनी दे दी गई है चाइना को, इसको लेकर बताएंगे ये भी बात। उससे आगे बताएंगे जहां शिया खनीकों की हत्या के बहाने इमरान खान भारत पर साध रहा है निशाना, और कौन कौन सी झूठी बातें उसने भारत के खिलाफ बोली है। दोस्तों, हर खबरों से आज आपको अवगत कराने वाले हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के हिंसक को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बात कही है दोस्तों, बताएंगे आपको। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी क्या कहा है, हर तरह की आज बात बताएंगे आपको। उससे आगे बताएंगे जहां किन किन राज्यों में हो सकती है बारिश, सरकार ने जारी की है हाई अलर्ट। उससे आगे बताएंगे आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर पदों पर निकली है भर्ती। अगर आप भी या आपके घर में कोई महिलाएं या अन्य कोई इसमें भर्ती में अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए बड़ी जानकारी हो सकती है दोस्तों, तो बन रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी ये मानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान जैसे देश भारत के सामने कुछ भी नहीं है दोस्तों, और ये सब तभी संभव है जब हमारे भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तब चलते पहली और सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर चीन को घेरने के लिए अमेरिका और जापान ने रच दिया है चक्रव्यूह। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी है इसमें शामिल। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में चाइना की बढ़ती दादागिरी को खत्म करने के लिए अमेरिका और जापान ने नई रणनीति बनाई है। समुद्र में चीनी चाल को खत्म करने के लिए अमेरिका और जापान ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे शक्तिशाली देशों को दक्षिण चीन सागर में आमंत्रित किया है। तो वहीं चीन भी तेजी से अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जिसके जरिए वो अपने समुद्री और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है। बता दें आपको, 2021 में यूरोपीय देश अपनी सामरिक रणनीति में बड़े पैमाने पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्राथमिकता दे रहा है। यही कारण है दोस्तों कि आने वाले कुछ महीनों में ब्रिटेन विमान वाहक युद्धपोत क्वीन एलिजाबेथ और उसके स्ट्राइक ग्रुप को पूर्वी एशिया में तैनात करेगा। तो वहीं फ्रांस जापान के पास अपना नौसैनिक युद्धपोत भेजने जा रहा है, जबकि जर्मनी एक फ्री गेट भेजेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें ये चारों देश मिलकर के अब चाइना के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं दोस्तों, और इनका चाइना को लेकर युद्धाभ्यास का भी प्लान बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। ऐसे में क्या भारत को भी साथ नहीं देना चाहिए दोस्तों? आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर इराक की अदालत ने हत्या के मामले में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जारी किया है गिरफ्तारी वारंट। जी हाँ दोस्तों, बता दें इराक की एक अदालत ने पिछले साल एक ईरानी जनरल और एक प्रभावशाली इराकी मिलिशिया नेता के मारे जाने के मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गुरुवार को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट के मीडिया कार्यालय ने कहा है कि अमेरिका के ड्रोन हमले में जनरल कासिम सुलेमानी और अबू महदी अल मुहंदिस के मारे जाने के मामले में बगदाद की जांच अदालत के न्यायाधीश ने वारंट जारी कर दिया है। सुलेमानी और मुहंदिस पिछले साल जनवरी में बगदाद हवाई अड्डे के बाहर ड्रोन हमले में मारे गए थे, जिससे अमेरिका और इराक के बीच राजनयिक संकट पैदा हो गया था और दोनों के संबंधों में तल्खी आ गई थी। गिरफ्तारी वारंट हत्या के आरोप में जारी किया गया है।
दोनों की मौत के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनी ने उन्हें शहीद बताते हुए बदला लेने की बात कही थी। अयातुल्लाह खामेनी ने ट्विटर पर लिखा कि हम अबू महदी और सुलेमानी की आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं। वे इस्लाम में प्रशिक्षित एक व्यक्ति का एक प्रमुख उदाहरण थे। उन्होंने अपना सारा जीवन अल्लाह के लिए संघर्ष करने में लगा दिया। ऐसे में दोस्तों इराक की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के इस हत्या के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी करने को लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों? इस खबर को अपनी राय अवश्य दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि इराक कभी संभव हो पाएगा डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार करने में? आपकी क्या राय है इस पर जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर चीन ने अपरंपरागत हथियारों का इस्तेमाल करके एलएसी पर स्थिति है बिगाड़ी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हमारे भारतीय रक्षा मंत्रालय की ओर से बयान में कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें रक्षा मंत्रालय ने अपने एक एनुअल रिपोर्ट में कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक से ज्यादा इलाकों में यथास्थिति को बलपूर्वक बदलने की चीनी सेना की एक तरफा और भड़काऊ पूर्ण कार्यवाही का मजबूती से जवाब दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय सैनिक चीनी सैन्य बलों के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए उत्साह से लेवरेज है और भारतीय सेना किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार है और दोस्ताना तरीके से मुद्दे का समाधान करने के लिए बातचीत आगे बढ़ रही है। गलवान घाटी की झड़प का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीनी पक्ष में भी बहुत हताहत हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में गलवान घाटी में 15 जून को दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। ऐसे में दोस्तों रक्षा मंत्रालय का ये बयान साफ दर्शाता है कि चीन ने कितना ज्यादा अपरंपरागत हथियारों का इस्तेमाल किया होगा लद्दाख बॉर्डर पर गलवान हमले के लिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्त नजर मारते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां हांगकांग में गिरफ्तारी करने वालों पर अमेरिका की टेढ़ी नजर। विदेश मंत्री पोम्पियो ने दे दी है प्रतिबंधों की चेतावनी। बता दें आपको, हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक 50 लोगों की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के उल्लंघन में गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि वे गिरफ्तारी करने में लिप्त लोगों के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्हें आश्चर्य है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अमेरिका के नागरिकों की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमेरिकी नागरिकों को अवैध हिरासत और उत्पीड़न को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है दोस्तों कि हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक प्रमुख नेता जोशुआ वोंग 12.5 महीने की सजा काट रहे हैं। अब उन पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही के संबंध में दिए गए नोटिस को उनके फेसबुक अकाउंट पर देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चलते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां शिया खनिकों की हत्या के बहाने इमरान का भारत पर निशाना। कहा हमारा पड़ोसी भड़का रहा है सांप्रदायिक हिंसा। बता दे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए शिया खनिकों की हत्या का ठीकरा भी भारत पर ही फोड़ दिया है। मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए इमरान खान ने भारत का नाम नहीं लेते हुए कहा है कि उनका पड़ोसी देश पाकिस्तान में सांप्रदायिक हिंसा भड़का रहा है। इमरान खान ने 11 कोयला खनिकों की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे शिया हजारा समुदाय के सदस्यों से खनिकों के शवों को दफन करने की बुधवार को अपील की। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बहुत जल्द मुलाकात करने का वादा किया है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में गैर सुन्नी मुस्लिमों के साथ कैसा व्यवहार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आतंकिस्तान के इस प्रधानमंत्री के भारत पर झूठी और भड़काऊ भाषण देने को लेकर आपकी क्या राय हो दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो WHO की फटकार से चाइना हुआ शर्मिंदा, बोला कुछ गलतफहमी जरूर हुई है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के उत्पत्ति स्थल की जांच के लिए दौरे की अनुमति देने में टाल मटोल पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चाइना को जमकर लताड़ फटकार लगाई है। WHO की झिड़की के बाद शर्मिंदगी का सामना कर रहे चाइना ने बुधवार को कहा है कि विशेषज्ञों को देश की यात्रा की समय पर मंजूरी देने को लेकर बीजिंग और संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी के बीच कुछ गलतफहमी हो सकती है। चीन ने हालांकि
हालांकि इसके बावजूद इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया है कि वो WHO के विशेषज्ञों की टीम को बीजिंग आने की अनुमति कब देगा। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां पर अमेरिकी राजदूत का है कहना, भारत ने निरंतर चाइना के खतरे का किया है सामना। जी हाँ दोस्तों, भारत में निवर्तमान अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर ने पिछले साल सीमा पर चाइना की आक्रामकता का जिक्र करते हुए आज कहा कि इस अवधि के दौरान भारत और अमेरिका का घनिष्ठ सहयोग रहा है, लेकिन सहयोग की सीमा का स्वरूप क्या होगा ये नई दिल्ली पर छोड़ दिया गया था। भारत की सीमा पर आक्रामक चीनी गतिविधियां निरंतर चलती रही हैं। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ समन्वय काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि मेरा मानना है कि किसी भी देश का भारत के साथ रक्षा और आतंकवाद विरोधी संबंध उतना ही मजबूत नहीं है जितना अमेरिका का रहा है। सीधे शब्दों में कहे तो कोई भी अन्य देश भारतीयों और भारत की सुरक्षा में उतना योगदान नहीं करते हैं जितना अमेरिका ने कर रहा है। अमेरिकी राजदूत ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र तेजी से विकसित हो रही है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का केंद्र बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिकी राजदूत के इस बयान का आप समर्थन करते हैं दोस्तों, हाँ या ना? अगर हाँ तो कितने प्रतिशत से 0 से 100% में एक अंक अवश्य दीजिएगा, क्योंकि हमारे भारत देश का सवाल है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों के हिंसक प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, कहा शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए सत्ता परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर बैठक से पहले गुरुवार को कैपिटल बिल्डिंग में जमकर हंगामा किया और तोड़ फोड़ भी की है। इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और कहा है कि सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि वॉशिंगटन डीसी में दंगों और हिंसा के बारे में जानकारी मिलने के बाद से काफी चिंतित हूँ। सत्ता का हस्तांतरण क्रमबद्ध और शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। गैर कानूनी विरोध के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित नहीं होने दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप इस डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के हिंसक प्रदर्शन पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे दोस्तों? क्या राय होगी आपकी, जरूर बताइएगा। और मोदी जी ने क्या सही बात कही है, हाँ या ना, बताना बिल्कुल मत भूलेगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर सुरक्षा परिषद में भारत फ्रांस का साथ, खतरों का मिलकर करेंगे ये दोनों देश मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, बता दें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को 2 साल के लिए अस्थायी सदस्यता मिली है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोन ने कहा है कि ये दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों देश चाहे भारत प्रशांत क्षेत्र का मसला हो या आतंकी खतरों का, इनका मिलकर मुकाबला करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां डोनाल्ड ट्रंप को झटका, अमेरिकी कांग्रेस ने औपचारिक रूप से जो बाइडेन की जीत पर लगा दी है मुहर। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेस ने गुरुवार को संयुक्त सत्र में औपचारिक रूप से 3 नवंबर को हुए चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए जो बाइडेन एवं उपराष्ट्रपति पद पर कमला हैरिस के निर्वाचन की पुष्टि कर दी है। कांग्रेस के संयुक्त सत्र में निर्वाचन का सत्यापन गुरुवार तड़के किया गया। दोस्तों, निवर्तमान राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के सैकड़ों समर्थकों द्वारा कांग्रेस की कार्यवाही बाधित किए जाने के बाद बुधवार देर रात संयुक्त सत्र की कार्यवाही दोबारा शुरू की गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि जो बाइडेन औपचारिक तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी उनको बधाई देना चाहेंगे तो कमेंट करके जरूर बधाई दीजिएगा दोस्तों, और जो ना देना चाहता हो वो कारण जरूर बताइएगा लिखकर। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर अफगानिस्तान में हवाई हमला, 5 नागरिकों की हो गई है वहां पर मौत। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के हेलमैंड की राजधानी लश्कर गांव में बुधवार रात एक हवाई हमले में 5 नागरिकों की मौत हो गई है, तो वहीं 5 नागरिक गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये स्थानीय मीडिया रिपोर्ट से जानकारी मिली है। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी मसूद अजहर पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, पाकिस्तान कोर्ट ने जारी कर दिया है वारंट। बता दें, एक महत्वपूर्ण घटना में पाकिस्तान की आतंक रोधी अदालत ने आतंकवाद के वित्त पोषण के आरोपों पर प्रतिबंधित जैशे मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के लिए बृहस्पतिवार को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। गुजरावात
वाला आतंक रोधी अदालत ने जेईएम के कुछ सदस्यों के खिलाफ पंजाब पुलिस के आतंक रोधी विभाग द्वारा शुरू आतंक के वित्त पोषण मामले की सुनवाई के दौरान वारंट जारी किया है। एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया है कि एटीसी गुजरावाला न्यायाधीश नताशा नसीम सुपरा ने मसूद अजहर के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और सीटीडी को उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का भी निर्देश दिया है। सीटीडी ने न्यायाधीश को बताया है कि जेईएम प्रमुख आतंक के वित्त पोषण में संलिप्त था और वो जिहादी साहित्य बेचता था। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार अपने आप मान ली है दोस्तों हार। कहा है कि मैं व्यवस्थित तरीके से जो बाइडेन को सौंप दूंगा सत्ता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां कोविड-19 से जुड़ी खबर, जहां जापान में स्थिति और बिगड़ी है दोस्तों। टोक्यो और आसपास के इलाकों में आपात की स्थिति बनती दिखाई दी है, जहां पर आपातकालीन घोषित कर दिया गया है इन इलाकों को। जी हाँ दोस्तों, जापान ने कोरोना वायरस महामारी के कारण टोक्यो और आसपास के 3 क्षेत्रों में आपात स्थिति लागू करने की घोषणा कर दी है। उल्लेखनीय है कि जापान में संक्रमण के नए मामलों में वृद्धि जारी है और राजधानी टोक्यो में एक दिन में रिकॉर्ड 2447 नए मामले सामने आए हैं। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पूरे देश में आज या कल से शुरू हो जाएगा कोरोना वैक्सीन पहुंचाने का काम। यात्री विमान भी बनेंगे इसमें सारथी। जी हां दोस्तों, बड़ी अच्छी खबर है, जिस खबर का आप सभी को इतने काफी टाइम से था इंतजार, वो खबर आपके सामने है दोस्तों। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए केंद्र सरकार ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है दोस्तों। तो वहीं सरकारी सूत्रों का कहना है कि आज या कल से कोविड-19 वैक्सीन का परिवहन शुरू हो जाएगा। वैक्सीन के परिवहन के लिए सरकार ने यात्री विमानों को भी अनुमति प्रदान कर दी है। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि आज 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राई रन यानी पूर्वाभ्यास किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों कांग्रेचुलेशन केंद्र सरकार को अवश्य कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां आखिरी टेस्ट से क्वारंटाइन नियमों में छूट चाहता है बीसीसीआई, पत्र लिखकर बताई है अपनी डिमांड। जी हां दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो अमेरिका में चमका भारत का नाम, डॉक्टर राज अय्यर बने यूएस आर्मी के मुख्य सूचना अधिकारी। जी हां दोस्तों, भारतीय मूल के डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पेंटागन ने जुलाई 2020 में इस पद को सृजित किया था। पेंटागन ने एक बयान में बताया था कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय में ये शीर्ष पदों में से है। बयान के मुताबिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी करने वाले अय्यर सेना के सचिव के प्रधान सलाहकार हैं और सूचना प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी में सचिव का सीधे तौर पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऐसे में दोस्तों कांग्रेचुलेशन इनको भी, राज अय्यर जी को जरूर कह दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां जीएसटी चोरी के आरोप में फ्लिपकार्ट और स्विगी के दफ्तर पहुंची है आईटी की टीम। बता दें, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े एक मामले में आयकर विभाग की टीम फ्लिपकार्ट की ग्रुप कंपनी इंस्टाकार्ट और स्विगी के बेंगलुरु स्थित दफ्तरों में पहुंची है। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पीएनबी स्कैम को लेकर खबर, नीरव मोदी की बढ़ गई और मुश्किलें, बहन और जीजा बने हैं सरकारी गवाह। जी हां दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी और भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं दोस्तों। जहां नीरव मोदी की छोटी बहन पूर्वी मोदी और उसके पति मयंक मेहता प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर 2 मामलों में उसके खिलाफ गवाही देंगे। एक और खबर की ओर चले तो IFFI में अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में 3 भारतीय फिल्में होंगी शामिल। जी हां दोस्तों, चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां 9 जनवरी को आयोजित होगा 16वां प्रवासी भारतीय दिवस, डिजिटल माध्यम से की जाएगी इसकी चर्चा। जी हां दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो सोना 714 रुपए और चांदी 386 रुपए गिर गई है। बता दें, बहुमूल्य धातुओं के वैश्विक मूल्यों में गिरावट के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में बृहस्पतिवार को सोना 714 रुपए गिरकर 50,335 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया है। तो वहीं HDFC सिक्योरिटी ने यह जानकारी दी है दोस्तों। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 51,049 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि चांदी की कीमत भी 386 रुपए की
हानि के साथ 69,708 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई, जो इससे पिछले कारोबारी सत्र में 70,094 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो रॉबर्ट वाड्रा का बयान, कहा लड़ेंगे चुनाव, वतन की खातिर जान देने वालों से है नाता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग किस प्रकार से जवाब देना चाहेंगे दोस्तों रॉबर्ट वाड्रा के इस बात का, कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की बात करें तो दिल्ली से मुंबई के बीच चलने वाली राजधानी सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन ग्वालियर में भी रुकेगी। आपको बता दें कि इसका नया टाइम टेबल क्या होने वाला है। दरअसल सुपर फास्ट राजधानी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन संख्या 0122 हजरत निजामुद्दीन से 10 जनवरी से शाम 4:55 पर खुलेगी और अगले दिन सुबह 11:15 पर मुंबई पहुंचेगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, आप स्क्रीन पर इस वीडियो को रोक करके पूरा पढ़ पाएंगे। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामला कुछ भी हो, चेहरे से सीधे और अच्छे व्यक्ति लगते थे सुशांत सिंह राजपूत। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बड़ी बात कह दी है। बता दे द अनटोल्ड स्टोरी में दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के काम की गुरुवार को तारीफ की गई और कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अभिनेता का चेहरा देखकर बता सकता था कि वो अच्छे व्यक्ति थे। न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति MS कर्णिक की पीठ ने राजदूत की बहनों प्रियंका सिंह और मीतू सिंह की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए ये टिप्पणी की थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कोर्ट के इस बयान का आप समर्थन करते हैं, हाँ या ना? क्या आपको भी लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही अच्छे दिखने वाले और ईमानदार व्यक्ति थे, हाँ या ना? बताइएगा जरूर दोस्तों। एक और खबर की बात करें तो बारिश का हाई अलर्ट, देश के इन राज्यों में कपा देगी ठंड, नहीं मिलेगी अभी कोई भी राहत। वो कौन से राज्य हैं बता दें आपको। पूरे देश में कोहरे ने अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया है, तो वहीं तेज बारिश तो कहीं ठंड के ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है दोस्तों। इधर उधर दिल्ली में कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश खत्म हो गई, लेकिन आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में तेजी से बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में मध्यम गरज और बिजली गिरने की संभावना है। साथ ही अगले 24 घंटों के दौरान केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ठंड को लेकर आप भी अलर्ट हो जाइए दोस्तों और अपना अवश्य रखिएगा। ऐसे में एक और खबर की बात करें तो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों पद पर निकली है भर्ती, जल्द से जल्द कर सकते हैं आप सभी अप्लाई। बता दें आपको, वर्ष 2021 में आंगनवाड़ी केंद्रों पर पहली भर्ती कर्नाटक सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा की जा रही है। विभाग द्वारा राज्य के 4 जिलों दक्षिण कन्नड़, बीडर, चिकमंगलुरु और हसन जिलों में विभिन्न स्थानों पर संचालित किए जा रहे केंद्रों पर आंगनवाड़ी वर्कर, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर के कुल 444 पदों पर भर्ती के लिए जिलेवार अलग अलग अधिसूचना जारी की गई है। बाकी चीजें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। कृपया करके वीडियो को रोक करके आप पढ़ पाएंगे और ऐसे में इससे जुड़ी किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे